नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ के ई खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आप लोग का स्वागत बा। और आपकी चुगलखोर सहेली यानी मैं वदिशा आज फिर से बिहार की सियासत से ढेर सारी चुगलियों का पिटारा लेकर के आए हैं। दिल थाम के बैठी भैया, भौजी को ही बुलाइए, काहे कि आज की चुगली जो है ना वो बिहार में चल रहे उग्र प्रदर्शन और संविदा कर्मियों पर बातचीत करेंगे। आपको बताते हैं कि बहुत दिन से ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये लोग सरकार से लगातार जो मांग कर रहे हैं समान वेतन और समान काम का, इन्होंने लगातार जो है वो सरकार से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा इनको एक ही दिन में 8,000 कर्मियों को निकाल दिया गया। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पल भर में नौकरियां छिना गया। अब बताइए, ये लोग सरकार से गुहार लगा रहा है, मांग कर रहा है कि इन लोग का समान काम पर समान वेतन मिले और इनका जो नौकरी है वो स्थायी हो जाए, ताकि इन लोग के भी मन में रहे कि 60 साल तक जो है वो नौकरी इनका परमानेंट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव का समय है और ऐसे में बिहार चुनाव में एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं और दूसरी तरफ संविदा कर्मी जो हैं उन लोग को निकाल दिया जा रहा है। ऐसे में ये लोग बहुत आक्रोशित दिखे। अब पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि संविदा कर्मी जो वो लोग घेर लिए भाजपा दफ्तर को। अब कुछ दिन पहले तो जेपी नड्डा भी पहुंचे थे पटना, और पटना में वो बीजेपी दफ्तर में जाकर के मीटिंग करने वाले थे, लेकिन अंदर जा ही नहीं पाए, काहे कि इतना प्रदर्शन जो है उग्र हो गया और ऐसे में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। वहां पर दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी दोनों पहुंचे थे उन लोग को समझाने के लिए कि आप लोग की मांग जो है वो रखी जाएगी और आप लोग का जो भी मांग है वो लोग लिखित आवेदन कीजिए। लेकिन वो लोग नहीं सुने और लगातार आंदोलन कर रहे थे कि जितना भी पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ है, पुलिसिया कार्रवाई पर भाजपा और जदयू है वो जवाब देने पर लगातार वो कह रहे थे और लगातार संविदा कर्मियों की तरफ से आवाज उठाया जा रहा है कि वो लोग का जो नौकरी है वो अस्थायी है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत किया तो उन लोगों ने बताया कि घर में माता पिता हैं, छोटे भाई हैं, छोटे बहन, ऐसे में एक नौकरी पर 6 गो लोग का जीवन बसर जो है वो निर्भर है। ऐसे में जब वो लोग हड़ताल पर गए अपनी मांगों को लेकर के तो सरकार से द्वारा उन लोग को हटा दिया गया। ऐसे में उन लोग तो अपने घर में भी नहीं बात को बता सके हैं, कहे कि बहुत बड़ा जो है इन लोग के साथ जो है कहीं ना कहीं नाइंसाफी सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। अब इससे पहले मीटिंग में शामिल होने के लिए नेता और मंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन बवाल इतना बढ़ गया था कि पिछले गेट से स्टेट गेस्ट हाउस के लिए निकलना पड़ गया और प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी घेर लिया और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की गाड़ी जो है वो बीजेपी ऑफिस के बाहर जाम में अटक गई। उन्हें गाड़ी से उतर करके पैदल ही बीजेपी ऑफिस जो है वो जाना पड़ा। दोनों डिप्टी सीएम के जो है वो प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान जो है वो बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और कर्मचारी समान काम और समान वेतन और 60 साल नौकरी की मांग कर रहे हैं। हड़ताल पर जाने के बाद से 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से ही हटा दिया गया। यहाँ तक कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने भी कह दिया है कि विभाग के चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान शुरू होने के समय संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए थे और जो काम को प्रभावित कर दिया। सरकारी अभियान को नुकसान जो है वो पहुंचाने वाला था। सभी संविदा कर्मियों से अपील की गई थी कि हड़ताल को वापस लेकर के अभियान में जुटे, लेकिन कई मौके दिए गए। 30 अगस्त तक मौका भी दिया गया। अंतिम बार 3 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर वापस लौटने को कहा गया था। उस समय जब जो कर्मी वापस लौटे वो काम कर रहे हैं और लेकिन जो काम पर नहीं लौटे और वो हड़ताल पर ही हैं, उन संविदा कर्मी को ही समाप्त कर दी गई नौकरी को। इस पर बताएं आपको कि लगातार तेजस्वी यादव ने भी इस पर पलटवार किया था और लगातार कह रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि युवा विरोधी सरकार जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो बता रहे हैं। अब बताइए, संविदा कर्मी लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं उनकी नौकरी को स्थायी करने पर। इस पर उनको कड़ी जो है वो लाठी चार्ज
झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही ऐसा के भी कुछ छात्र जो हैं उनके साथ जो है प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर दिखे थे। देर रात तक मोमबत्ती जला करके वो बीजेपी दफ्तर के बाद प्रदर्शन जो है आवेदन जो है वो करते हुए नजर आए हैं भारी संख्या में अभ्यर्थी। आप लोगों का क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज की चुगली में इतना ही। हम मिलते हैं कल फिर यही डेमोक्रेटिक लाइव पर। बाकी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक लाइव को देखते रहें। धन्यवाद।